देशभक्ति, जनसेवा। अपराधियों के लिए कहा जाता है कि अपराध करना पाप है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा सागर जिला के माननीय पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह जी। जो फ्लश आउट ऑपरेशन है, जिसमें जो बाहरी तत्व हैं जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं उनको निकालने, अगर वो कहीं छुपे हैं तो उनकी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। देशभक्ति, जनसेवा। अपराधियों के लिए कहा जाता है कि अपराध करना पाप है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा बाप है। आज हमारे साथ में है सागर जिला के माननीय पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह जी। जिस प्रकार सर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है। कभी शराब पकड़ी जाती है, कभी है ना पैसे भी पकड़े गए हैं, और पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है, कंट्रोल किया है, ये चीज़ें सामने आई हैं। तो अब जैसे कि उपचुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो और किस तरीके से आपने सिक्योरिटी को टाइट किया है सर? देखिए, एक तो विधानसभा की बॉर्डर आज शाम 6 बजे से लगभग सील सी कर दी जाएगी जी। और अंदर जो फ्लश आउट ऑपरेशन है, जिसमें जो बाहरी तत्व हैं जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं उनको निकालने, अगर वो कहीं छुपे हैं तो उनकी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। बाहर के वाहनों का मूवमेंट ना हो, अननेसेसरी वाहनों का मूवमेंट नहीं हो, इस पर कार्रवाई होगी। और अवैध शराब या इस प्रकार के अवैध रूप से प्रचार करने के संबंध में कहाँ पे किस प्रकार के कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके विरुद्ध में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले सिटी मैरिज गार्डन में पुलिस ने रेड कंडक्ट की थी, उसमें कुछ कार्यकर्ताओं के नामांकन किए थे कि वो माननीय पूर्व मंत्री कमलनाथ जी के सभा में आए थे। तो सर उस जांच का सर क्या स्पष्टीकरण है सर अभी? देखिए, उसमें एक FIR रजिस्टर हुई है थाना गोपालगंज में, क्योंकि जो 144 का आदेश है उसमें स्पष्ट निर्देश था कि कोई भी होटल, लॉज या रुकने के स्थान के जो मालिक हैं अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब उसका ID प्राप्त किए और उसकी प्रतिदिन थाना में सूचना दिए बिना नहीं रोकेंगे। इस प्रकरण में न तो मैरिज गार्डन वालों ने इस प्रकार की कोई सूचना दी, न ही जो लोग रुके थे उन्होंने किसी प्रकार की अपनी कोई जानकारी दी है। तो ये एक धारा 144 का वायलेशन है, जिसमें 188 IPC की कार्रवाई की गई है। वहाँ पे जो मौके पे उपलब्ध मिले 32 लोग, उनकी नामजद FIR हुई है, उनकी गिरफ्तारी या नोटिस की प्रक्रिया करके जमानत पे उनको छोड़ा गया है। और जो शेष लोग हैं उनकी उपस्थिति जो है आसपास के CCTV कैमरे से और जो कुछ वहाँ वाहन पाए गए उनके आधार पे ज्ञात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन। सर, जैसे कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 297 पोलिंग बूथ्स है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी आर्म्स फोर्स सर अपॉइंट की गई है? हमारे पास जो है इसमें मतदान पार्टी की सुरक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स है, होमगार्ड है और वन रक्षक है। मतदान भवन की सुरक्षा के लिए हमारे पास SF है, और जो केरल से प्राप्त हमारा स्पेशल आर्म्ड फोर्स है वो है। और यही बल लगभग जो है बॉर्डर के नाकों पे लगाया गया है। पेट्रोलिंग पार्टी में भी यही बल लगाया हुआ है। हर थाने पे एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, उसमें भी एक केरल पुलिस का जो है स्पेशल आर्म्ड फोर्स है। इसके अलावा EVM की जो सुरक्षा है, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, उसके लिए हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का एक प्लाटून प्राप्त हुआ है, वो उसको गार्ड कर रहा है। सर, जिस तरीके से कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इसके कंट्रोल के लिए और इसको रोक सके और इस सिक्योरिटी के लिए सर क्या आपने अरेंजमेंट? जितना भी सुरक्षा बल आया है, देखिए उनको एक तो प्रत्येक सुरक्षा बल को एक किट दी जा रही है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है और ग्लव्स हैं। इसके अलावा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिसमें उनको अपनी सुरक्षा संबंधी ड्यूटीज़ के साथ में कोरोना से बचाव कैसे करना है उसके बारे में भी अवगत कराया गया। सो लगभग कितनी सिक्योरिटी फोर्स अपॉइंट हुई हैं सर सुर्खी विधानसभा जी? लगभग संख्या 1700 के आसपास का बल है, जो कि चुनाव संबंधी कार्य देख रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ में थे सागर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह जी। उन्होंने 297 जो सुर्खी विधानसभा में पोलिंग बूथ है उसकी सिक्योरिटी को कैसे कंट्रोल किया, और टाइट करने के लिए जो सेंसिटिव एरिया है उस सेंसिटिव एरिया को भी कंट्रोल किया गया है। और सर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, अगर संवेदनशील एरिया तो अभी पूरा सेंसिटिव एरिया ही है, अगर किसी कार्यकर्ता के द्वारा अगर कोई वायलेंस किया जाता है, किसी भी प्रकार का किया जाता है, तो उस तरीके से सर कैसी आपकी कार्यवाही रहेगी सर उसमें? आज से ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी 30 से ज़्यादा पेट्रोलिंग मोबाइल्स और 11 से ज़्यादा राजपत्रित अधिकारी मोबाइल एक्टिव हो गई हैं, और नाकेबंदी जैसा मैंने बताया की गई है। केरल पुलिस के द्वारा जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें एरिया डोमिनेंस में भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को पहचान की कार्रवाई की जा रही है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी सूचना मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति या असामाजिक तत्व है जो कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और सर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ स्पेशल संदेश देना चाहिए सर? देखिए, मतदान का अधिकार हमारे महत्वपूर्ण अधिकारों में है, जो कि संस्था या लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास और लोकतंत्र ने जो हमको दायित्व दिया है उसका एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए अपने मतदान का प्रयोग बिना किसी दबाव प्रलोभन के स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से करें, यही मेरी अपेक्षा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह जी मौजूद थे और जिन्होंने अभी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।